भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पर मामला दर्ज। राजस्व निरीक्षक से भूमि सीमांकन पंचनामा रिपोर्ट को लेकर हुआ था विवाद। आलोट तालनगर के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शुभम राठौर गांव के किसान बालाराम पिता वर्दीचंद निवासी मंडला कलां की गांव बिसखेड़ा में भूमि है, जिसकी सीमांकन की पंचनामा रिपोर्ट नहीं मिलने पर 3 दिन पूर्व राजस्व निरीक्षक के पास गए थे और वहां कार्य में लेट लतीफ होने पर राजस्व निरीक्षक और शुभम राठौर के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके लेकर मामले में आरआई थाने में लिखित शिकायत कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और कार्यालय की शांति भंग करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिससे नाराज होकर शुभम राठौर के समर्थक थाने पहुंचे। कल परसों 2-3 दिन के बीच में कि आपको आज थाने में आकर आवेदन देना पड़ा। सबसे पहले तो किसान भाई तो अपने है ही सही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अपना है, पर किसान वर्ग हुआ, मजदूर वर्ग हुआ, व्यापारी वर्ग हुआ, कौन सा भी समाज का वर्ग हुआ, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के लिए मैं अग्रिम खड़ा हूँ, क्योंकि ये हमारा कर्म है। जिस क्षेत्र में हम राजनीति कर रहे हैं उसमें कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हम काम करें जो हमारे पास आया है। अब रही बात इस घटनाक्रम की, तो मैं ये बताता हूँ कि एक हमारा कार्यकर्ता है, वो हमारे पास आया, उसकी ज़मीन की नपती हुई, ये सब हुई, वो 10 दिन से उस दफ्तर के चक्कर काट रहा था। उसके एक छोटा सा काम था पंचनामे के काम के चक्कर में पटवारी साहब के यहाँ पे 2 बार चले गया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, सब जगह से थक हार के मेरे पास आया कि भैया यार ये मामला है ना, इतने दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं रुक जा, मैं लगाता हूँ फ़ोन। मैंने पटवारी मैडम को फ़ोन लगा दिया, एक दिन तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, वो कहाँ मीटिंग में व्यस्त थे। तो उसके बाद फिर बात हुई उनसे मैडम से, तो मैडम ने बोला मेरे यहाँ से काम हो गया है, गिरधावर साहब के यहाँ पे गई है, गिरधावर साहब से आपको मिलेगा पंचनामा। ठीक है, मैंने गिरधावर साहब को फ़ोन लगाया, 2-3 बार तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, फिर बाद में 1 घंटे बाद लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद बात हुई तो उनको मैंने मेरा परिचय पूरा नहीं दिया, मैं पहचानते होंगे भैया, पर हमारा परिचय नहीं था, तो फ़ोन लगाया उनको मैंने। उनने बोला कि ठीक है आप कार्यक्रम पूरा घटना बताए उनको, और उनने बोला कि वहाँ ठीक पहुँचाइए, मैं उनको दे देता हूँ। तो वहाँ पे कार्यकर्ता को फ़ोन लगा दिया, भैया चले जाओ, मिल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, पंचनामा मिल जाएगा। वहाँ जाने के आधे घंटे का आधे घंटे में देते हैं, 1 घंटे तक बिठा रखा। ठीक है, 1 घंटे तक बिठाने के बाद भी उसको फिर सब कर लिया। उसके बाद उसको बोला कि भैया 5 दिन बाद तेरे को पंचनामा मिलेगा। तो उस कार्यकर्ता ने मुझे फ़ोन लगाया, तो भैया आपने आधे घंटे का बोला था ना, अब फिर ये गिरधावर साहब कह रहे हैं कि 5 दिन बाद मिलेगा। मैंने साहब को फ़ोन लगाया, साहब ऐसा क्यों, मेरे को अगर नहीं देना था तो आपको पहले ही मेरे को बोल देते थे, मैं उसको कार्यकर्ता को कह देता और पहुँचा देता घर पे कि भैया बाद में मिलेगा। आपने पहले बोल दिया कि 1 घंटे आधे घंटे तक बैठो, उसके बाद फिर 1 घंटे तक बिठा के रखा, फिर 5 दिन का बोला, तो ये बात आपकी गलत है। इसमें थोड़ी सी हुट हो गई, बोले आप कौन बोल रहे हो, तो मैंने मेरा दाई तो बता के मैंने मेरी बताया भैया मैं कौन हूँ क्या है। उसके बाद वो बोले कि आपका काम थोड़ी था। मैं कहो साहब पहले तो सुन लो, मेरा काम नहीं था, पर मेरा कार्यकर्ता का काम था, और कार्यकर्ता मेरे पास आएगा क्योंकि मेरे पास ऐसी जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति मेरे पास आएगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं फ़ोन लगाऊंगा आपको, तो क्या आप ऐसी बात मत करो। मैं कहो साहब थोड़ी होटोक हो गई, और मैं बोला कि आप कहाँ हो गया, आरआई ऑफिस में, तो मैं भी चले जाऊँ। आरआई ऑफिस में गया, मैं साहब ये गलत बात है, ऐसी भेजामारी करी, तो उन्होंने बोला आपको बात करने की तमीज़ नहीं, ऐसा फलाना ढिमका, अपना रुतबा बता रहे। ठीक है, सब बहुत सारी घटना हुई है ऐसी वहाँ पे। फिर मैं मेरे बातचीत करके वहाँ से निकल गया, तहसीलदार साहब को मैंने उनके अधिकारी को बता दिया कि ऐसा ऐसा विषय था। ठीक है, वो सब हो गया। उसके बाद क्या मालूम क्या हुआ उनका, अब रहता ही है, देखो अब जिस क्षेत्र में अपन है तो उसमें समर्थक भी और विरोधी भी रहते हैं। तो किन्ने उनके कुछ करा होगा, उन्होंने आवेदन दे दिया थाने में। थाने में आवेदन देने के बाद फिर मैंने मेरे नेता लोगों को भी, मेरे वरिष्ठ नेताओं को भी मैंने बताया, सब बताया कि भैया यार ऐसे जनप्रतिनिधि की आवाज़ को अगर दबाया जाएगा तो इन आम कार्यकर्ताओं के लिए, आम नागरिक के लिए बात कौन करेगा। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है हमारा भारत देश, और इसमें ऐसा है कि किसी अधिकारी से बात करता है तो जनप्रतिनिधि करता है आम पब्लिक के लिए बात। तो ऐसे अगर मैं बात करने के लिए गया और मेरी आवाज़ को ऐसे FIR करा के और ऐसे करके आप दबाओगे तो फिर ऐसे बात कौन करेगा। तो ऐसा सब कुछ हुआ, और फिर अभी आज नॉर्मल धाराओं में मेरे को कुछ करा है उन्होंने जो भी, पर FIR ऐसी कोई हुई नहीं है मेरे ऊपर। पर ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक आम नागरिक के लिए कुछ भी समस्या होगी, उस समस्या के निराकरण के लिए शुभम राठौड़ खड़ा है। और ये एक FIR तो सब ठीक है, 10 FIR भी अगर मेरे ऊपर होती है तो भी मैं डंके की चोट से लोगों के काम करूंगा। ऐसा कोई विषय मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, पर ये क्या मालूम क्या कारण था, भगवान ही जाने, और वही जाने कि ऐसा कारण क्या रहा, और उसके पीछे ऐसा कारण इतना बड़ा हो गया। क्योंकि छोटे छोटे गाली गलौज में और तूतू मेमे में अगर FIR होगी तो ऐसे तो कितने लोगों की FIR हो जाएगी। तो ये कोई विषय नहीं है, और मैं ताकत से लोगों के लिए लगाऊँ और ताकत से काम करूँगा मैं, तो भले कुछ भी हो जाए। अरे तो ये मतलब इस टाइप की जो घटना हुई है आपके सामने, जो आरआई साहब ने आपसे कहा है, आरआई साहब क्या आरआई साहब पे आरोप है उनके ऊपर?
देखो कि उन्होंने जिस अभी तक जितनी नौकरी उन्होंने करी, जब से उनकी 35 साल तक मेरे को सुनने में आया कि 30 साल की उनकी नौकरी हो गई, 25-30 साल की जो भी है, पर ऐसे ऐसे उन्होंने भी कर्म कर रखे हैं लोगों के साथ कि वो तो समय आने पे पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या करा। पर मैं तो कानूनी कार्रवाई से लड़ूंगा, अगर मैं सही हुआ तो मैं जीतूंगा, वो सही होंगे तो वो जीतेंगे, मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो आम पब्लिक के लिए काम के लिए गया था। पर उनने जो ये घटना करी उसका उद्देश्य उनके प्रति क्या था? जैसे कि अभी आप बहुत ही कम उम्र में पार्टी से और नेतागिरी में आगे निकल चुके हो, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं आपसी नेतागिरी भी इस मामले को तुल पकड़ा रही है, क्या है ये? देखो साहब क्या है, ये देवों की भूमि है भारत, और बहुत आस्था रहती है भगवान के ऊपर। तो मुझे तो मेरे भगवान पे आस्था है, और मेरा एक काम, मेरा जो मन है, मेरी नियत ये है कि मैं तो प्रत्येक व्यक्ति का काम करता हूँ। इसके अलावा मेरा कौन विरोधी है, कौन मेरा क्या है, मेरे जितने समर्थक है वो मेरे लिए पक्की ताकत से मेरे लिए खड़े। मैंने इनको किनको फ़ोन नहीं लगा, और इतनी संख्या में यहाँ इनको मालूम पड़ी कि शुभम भैया के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो फट सब चल के आ गए। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि कौन, और भारतीय जनता पार्टी का ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अगर काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसको आगे पहुंचाने का काम करता है। ये मेरी पार्टी पे मुझे गर्व है, और इस पार्टी ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं का काम कर रहा हूँ। जी, आम जनता त्रस्त है जी, जितने भी कर्मचारी है ना वो मस्त है जी, वो डॉलर ले रहे हैं, गांधी ले रहे हैं, और इस डॉलर गांधी के चक्कर में वो सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रतिनिधित्व, जो नेतृत्व करने वाले हैं, उन लोगों से बहुत चिढ़ रहे हैं। जी, उनके दलाल भी फिक्स हैं, और यदि आरआई साहब इतने ईमानदार हैं जी, तो उनको समय पे काम करना था, जी, समय पे काम किया नहीं। और यदि अगर कोई व्यक्ति काम कराने के लिए जाता है तो उनसे पैसे लेने के बावजूद 6-6 महीने तक, 3-3 महीने तक चक्कर लगवाते हैं। और यदि अगर हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस ओर यदि अगर ध्यान नहीं दिया, तो यह तो अभी छोटा सा आवेदन दिया है, यह आंदोलन बहुत उग्र रूप से चलेगा। और यदि अगर इन कर्मचारियों के ऊपर अगर नकेल नहीं कसी गई तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। मैं तो मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों को यदि अगर भारत सरकार, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार तनख्वाह दे रही है, तो उनको ऐसा कोई कार्य करना चाहिए कि वह चीज़ ऑनलाइन कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली हो जाए। नहीं तो जनता बहुत गुस्से में है, इसके गंभीर परिणाम इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ेंगे। और मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार यदि अगर बंद होगा तो यह आपके द्वारा ही होगा। यदि अगर आपका काम वो 1 महीने नहीं कर रहे हैं, 2 महीने नहीं कर रहे हैं, इनको 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का मत दो, और इनको सालों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनके जो दलाल है, इन लोगों को जूते मारो चौराहे पे, तभी इनके समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत। और पार्टी क्या मामला था जो आज शुभम भाई के कारण आप सभी किसान भाई ताल में एकत्रित हुए? यदि आज की शुभम भैया की एक कृषि के लिए, नकदी के लिए जो भी इनका अढ़ाई साल से हुआ है बातचीत, नोकझोंक, उनमें उन्होंने इनके ऊपर जो FIR कराई थी, उसके संदर्भ में हम सब किसान इनके साथ हैं। और आम किसान के साथ ऐसी वारदातें होते आ रही है। आदमी को बोलते हैं कि आधा घंटा बैठो, और 30 दिन तक, 30 मिनट के लिए 30 दिन तक वेट करना पड़ता है। और जब जनप्रतिनिधि जो लड़ रहा है उस पर FIR कर रहे हैं, अधिकारी जब जनप्रतिनिधि पे FIR करा रहे हैं, तो आम किसान का क्या हाल है? इस संदर्भ में हम सब शुभम भैया राठौड़ के साथ हैं, और मीडिया के माध्यम से जो भी गिरदावर साहब है उनके ऊपर हम भी कार्रवाई चाहते हैं, और शुभम भैया जो कार्रवाई हो वो वापस हो, और ऐसी हरकत किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर आज के बाद नहीं होनी चाहिए। और हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे शुभम भैया के साथ, और साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर।